मोस्ट वेलकम, दिस इज नीतू कुमारी। और आज आप देख सकते हो कि आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा जाति व्यवस्था के सिद्धांत। यानी कि आप जानते हो कि हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, तो इसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कास्ट सिस्टम या जो कास्ट वर्ड है एक ऐसा वर्ड है, अगर आपने सोशोलॉजी ली हुई है ना, तो ये चाहे आपका +1 +2 हो, बीए के 6 सेमेस्टर हो, चाहे आपके एमए के जितने भी सेमेस्टर होते हैं, ये टॉपिक कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। हर कहीं ये टॉपिक जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक ही बारे में इस चीज को समझ लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक ऐसा ब्रॉड टॉपिक आप कह सकते हो कि इसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स निकल के आते रहते हैं। नए फीचर्स कुछ ना कुछ देखने को मिल जाते हैं, नए टाइप देखने को मिल जाते हैं, नए नए जो इससे संबंधित नियम कानून होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक कवर करना, इसको पढ़ना, इसको अच्छे से समझना एक ही बार में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जो टॉपिक है ये मैं पहले भी कवर करवा चुकी हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है वो मैंने बीए के लिए कवर करवाया हुआ है, ठीक है। +1 +2 के लिए मैंने कवर करवाया हुआ है, लेकिन आज मैं जो टॉपिक ये कवर करवा रही हूँ ये एमए के लिए करवा रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होगे कि बीए में और एमए में क्या फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि यही टॉपिक है, यही इसके कुछ हमारे थ्योरीज हैं, ठीक है। ये जो कास्ट सिस्टम है उसका जन्म कैसे हुआ है, लेकिन जो अलग बात ये है वो ये है कि एमए में ये टॉपिक है लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉड करके दिया हुआ है, इसमें काफी कुछ ऐड किया हुआ है। बीए में जो टॉपिक दिया हुआ है ये वाला, तो उसमें बहुत ही लिमिटेड नॉलेज आपको देखने को मिलती है, लेकिन जब एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमए कोर्स में आप इस टॉपिक को कवर करते हो तो काफी ब्रॉड हो जाता है, काफी बड़ी बड़ी जो नॉलेज है, काफी कुछ जो है इस टॉपिक में जोड़ा जाता है। इसलिए भले ही एक टॉपिक आपको अलग अलग क्लासेस में जरूर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसको कराने का जो एक तरीका होता है या जो पर्पस होता है वो अलग होता है। क्योंकि ये तो एग्जामिनर को भी पता है कि अगर मैं ये टॉपिक बीए में या फिर +1 +2 में करा चुका हूँ, या मैं जो भी पेपर बुक को बनाता है वो सोच रहा होगा, तो उन्होंने फिर भी एमए में डाल दिया। इसकी वजह ये है कि अब हम एमए में इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा ब्रॉड सोचेंगे, थोड़ा और हम आगे की नॉलेज जो है इसमें लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज का जो हम जाति व्यवस्था का, जाति का जो सिद्धांत है, इसके बारे में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं तो इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। हम किस में करेंगे, एमए सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट अपना सेमेस्टर है उसका ये टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जो है +1 +2 की बीए की सोशियोलॉजी है, ठीक है, एमए की सोशियोलॉजी, हिंदी व्याकरण, और बीए की पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और जो अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी मान लो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या सीटेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर अगर आपका जर्नल पोर्शन आया हुआ है, जर्नल नॉलेज का पोर्शन आया हुआ है, तो आपके लिए मेरा चैनल पूरी तरह से हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं ये सारा कंटेंट जो है मेरी वीडियो पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है स्पेशली मैं आपको जनरल नॉलेज ही कराती हूँ, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, करंट है, जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको कराती रहती हूँ। तो आप मेरी वीडियो से आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मैंने थ्योरीज के नाम लिखे हुए हैं पहले से ही, क्योंकि मैं अगर वीडियो के दौरान ही लिखूंगी तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले इनके नेम लिख दूं ताकि मैं साथ में जल्दी से इनको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। जल्दी में करना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में करते हैं तो गलत नॉलेज जो है आपकी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन जल्दी भी करूंगी और सही नॉलेज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था यहीं पे कि मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँ, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ, और मुझे पता नहीं लगता कि वो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी आदत है फास्ट बोलने की, लेकिन जो सामने वाला सुनने वाला उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि आपके लेवल के हिसाब से चलूँ, थोड़ा सा स्लो जो है वो मैं बोलने की जो है आपके साथ कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इसकी थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे, है ना, कि जो कास्ट सिस्टम है इसका जन्म कैसे हुआ और किसने किया, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कास्ट सिस्टम होता क्या है, यानी कि जो कास्ट वर्ड है, ये जाति वर्ड है, ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जाति शब्द है ये हमारा प्राचीन समाज, हमारे जो भारत का हम हिस्ट्री की तरफ जब देखते हैं मुड़ के, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड माना जाता था। जो ब्राह्मण थे, पहले के जमाने के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जो पूरी सोसाइटी थी, पूरा समाज था, उसको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। 4 ऐसे वर्ग थे जिसमें पूरी सोसाइटी को उन्होंने विभाजित कर दिया था। पहला जो अपना आता है वो है ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा अपना क्षत्रिय, और तीसरा जो आता है वो अपना, ठीक है, तीसरा अपना वैश्य आ जाता है,
वैश्य और लास्ट अपना शूद्र आ जाता है। तो ये जो चार आप देख सकते हो, ये चार ऐसी जातियां हैं, ठीक है, जिनको बांटा गया है। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उन्होंने पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को चार वर्गों में या यूं कहें कि चार जातियों में उन्होंने विभाजित कर दिया। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को, ब्राह्मणों ने ही बनाया है इस वर्गीकरण को, इसको क्लासिफिकेशन को ब्राह्मणों ने किया है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को रखा, दूसरे नंबर पर क्षत्रियों को रखा, तीसरे पर वैश्य को रखा और लास्ट में अपने शूद्रों को रखा। तो ये इसमें जो है इसको कास्ट सिस्टम कहते हैं। जब ये क्लासिफिकेशन किया गया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह से ही पूरे समाज को वर्गीकृत कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ नियम भी बना दिए। खाने पीने से संबंधित नियम कि ब्राह्मण सिर्फ यही खाएंगे, क्षत्रिय सिर्फ यही खाएंगे, वैश्य यही खाएंगे, शूद्र यही खाएंगे, ये भी उन्होंने बोल दिया। काम को लेकर भी उन्होंने बोल दिया कि ब्राह्मण यही काम करेंगे, क्षत्रिय ये काम करेंगे, वैश्य ये काम करेंगे और शूद्र ये काम करेंगे। शादी को लेकर भी कुछ नियम बना दिए कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से शादी करेगा, वैश्य वैश्य से शादी करेगा और जो शूद्र है वो अपनी ही शूद्र जो है उनसे ही शादी करेंगे। कोई भी ब्राह्मण की लड़की या लड़का क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकता, क्षत्रिय का लड़का लड़की वैश्य से नहीं कर सकता, शूद्र से नहीं कर सकता। तो खाने पीने, पहनावे और उठने बैठने हर चीज से रिलेटेड जो है वो नियम भी बना दिए गए। उन्होंने सिर्फ पूरे समाज को चार वर्गों में नहीं बांटा, चार जातियों में नहीं बांटा, बल्कि उन्होंने कुछ नियम कानून बना दिए। खाने पीने, पहनावे, शादी, बोलचाल, इन सब चीजों से संबंधित भी उन्होंने नियम बना दिए जो कि इन लोगों को फॉलो करने पड़े। ब्राह्मणों ने बनाया, इट मीन्स क्या था, ब्राह्मणों ने खुद को तो सबसे पहले अपने आप को ऊपर रख लिया, लेकिन बाकी ये जो तीन वर्गीकरण नीचे के रह गए हैं, जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं, वो अपनी जो पोजीशन है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जो अपने शूद्र थे इनको बहुत ही गंदी सिचुएशन में रखा जाता था। जो कोई पशु मर जाता है, गंदी नालियां वगैरह साफ करवानी है तो इनसे करवाया जाता था, तो ये वो नहीं करना चाहते थे। कोई काम, अगर मान लो शूद्र का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बनना चाहता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, अवेलेबिलिटी है उसके अंदर के, हाँ में काम एबिलिटी है उसके अंदर काम करने की, लेकिन ये नियम कानून है कि आप कोई ऊंचा काम नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ जो है वो जो मोची वगैरह का काम, जो चप्पल ठीक करते हैं, आपको सिर्फ वही काम करना है। आप सिर्फ मरे हुए पशुओं को ही घाट तक लेके जाओगे, जिसको मरण घाट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इनके कामों को भी डिसाइड कर दिया गया था। ये अपना पूरा कास्ट सिस्टम है जिसमें नियम कानून ही पूरी तरह से बंधे हुए थे, बहुत ही कठोर चीजें जो है अपनी कर दी गई थी। और ये सब चीजें जो मैंने अभी तक इतनी चीजें बताई हैं वो अपनी हिस्ट्री में होता था, लेकिन आज के टाइम पे या प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो इससे रिलेटेड सारे जो नियम है काफी हद तक लोगों ने मानना बंद कर दिया है। अब लोग कोई भी दूसरी जाति से शादी कर रहा है, कुछ नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी का काम कर रहा है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी जो मर्जी उठ रहा है, बैठ रहा है, खाना पीना पहनावा जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कास्ट सिस्टम को मानते हैं। आप गांव में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाति को आज भी मानते हैं, अपनी ही जाति में शादी करने को बोलते हैं। अगर लड़का लड़की किसी दूसरी जाति से शादी भी कर लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मानते, यही कहते हैं कि नहीं वो लड़का हमारी जाति का नहीं है। भले ही वो लड़का कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितने अंदर कितनी बड़ी जॉब क्यों ना कर रहा हो, शादी को नहीं मानते हैं क्योंकि उनके कास्ट मैच नहीं करते हैं, वो अदर कास्ट का हो जाता है। तो लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं या कुछ बहुत ही अच्छे लोग, अमीर लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग भी ऐसे हैं जिनकी जो मेंटेलिटी है, जिनकी जो थिंकिंग है बहुत बड़ी हो चुकी है। अब वो कास्ट को नहीं मानते हैं, बच्चों की खुशी को देखते हैं शादी के मामले में, बाकी खान पीन पहनावा जो भी उन्हें काम करना पसंद है वो करते हैं। तो ये अपना सारा जो है ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। जो कास्ट वर्ड इतना है, जितना आप इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे ना ये कभी खत्म ही नहीं होगा। इतना ब्रॉड टॉपिक हमारा जो है हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि अपना कास्ट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो जाति जिसने हमारे पूरे भारतीय समाज को बहुत ही गंदी सिचुएशन में रखा, बहुत सारी स्त्रियों को बहुत ही गंदी सिचुएशन में रखा, तो ये जो जाति वर्ड है इसका जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। तो इस चीज के बारे में कि जो कास्ट सिस्टम है इसका जन्म कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में हमारे भारत के बहुत सारे विद्वान हैं, हमारे विदेशियों के भी बहुत सारे विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं, भारतीय विद्वान हैं, जिन्होंने काफी अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कि हाँ जी कास्ट का जन्म ऐसे हुआ, कास्ट का जन्म वैसे हुआ, लेकिन हम किसी को भी सही नहीं मान सकते हैं। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन राइट कौन सा है ये इसका चुनाव हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बोला है इसको थ्योरी का नाम दीजिएगा कि ये जो हमारे 1931 में, ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा ना 1931 में एक जनगणना हुई थी, ठीक है, 1931 में एक जनगणना हुई थी जिसके तहत उन्होंने बोला था कि 5 ऐसे सिद्धांत हैं, 5 ऐसी थ्योरी हैं जो बताती हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाति का जन्म ऐसे हुआ, जाति का जन्म वैसे हुआ। तो हम वही थ्योरी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि ये जो अलग अलग सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि हाँ जी ऐसे हुआ था, जाति का जन्म जी वैसे हुआ था। तो हम वही चीज़ यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। अगर पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको समझ में नहीं आता है या कास्ट सिस्टम अभी समझ में नहीं आया जो मैंने एक्सप्लेन किया, या इन थ्योरीज में से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो, चाहे वो पॉलिटिकल का ही क्यों ना हो, उसमें स्टार्टिंग में आपको सोशोलॉजी का जो भी पॉइंट होगा वो मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम इस थ्योरीज की बात करते हैं। जो अपनी पहली थ्योरी आती है, ठीक है, वो आती है अपनी दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत को इंग्लिश में हम लोग डेटी बोलते हैं। इसको जिस तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहते हो आपकी मर्जी है, बाकी हिंदी में तो इसको दैवीय सिद्धांत कहते हैं। अब हिंदी में कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है वो दैवीय सिद्धांत की वजह से हुआ है, यानी कि भगवान, बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ है। पहले नंबर पर तो उन्होंने ब्रह्मा जी को रखा। सबसे पुराना जो वेद है अपना कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना जो वेद हमारे भारत का माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, पुरुष सूक्त की स्पेलिंग होती है पुरुष, जैसे आपको पुरुष तो लिखना ही आता होगा, तो ये पुरुष है, और सूक्त, ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो हमारे महर्षि ब्राह्मण थे, सॉरी जो ब्रह्मा थे, जो महर्षि ब्रह्मा जो भगवान है, आपने भगवान ब्रह्मा को तो देखा ही होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें लिखा गया है कि जो हमारे महर्षि ब्रह्मा थे उन्होंने अपने शरीर से जाति का जन्म दिया है। उन्होंने अपने सिर से ब्राह्मणों को जन्मा है, अपने बाजुओं से क्षत्रियों को जन्मा है, अपनी जांघों से उन्होंने वैश्य को जन्मा है, और अपने जो पैर है उससे उन्होंने शूद्रों को जन्मा है। इस तरह की थ्योरी जो है वो मानी जाती है। दूसरी बात इसमें आती है कि जो गीता, तो अपनी बहुत ही पवित्र एक पुस्तक है गीता, आपने सुना होगा। तो जो गीता है उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो कास्ट सिस्टम में जो लोगों को कैटेगरी में बांटा गया है, किसी को ऊपर रखा है, किसी को नीचे रखा गया है, ठीक है, तो ये लोगों के कर्म की वजह से हुआ है, उनके काम की वजह से हुआ है, उनके गुण की वजह से हुआ है। ब्राह्मणों में कुछ अच्छे गुण पाए जाते थे तो उनको ब्राह्मण बना दिया। इन लोगों में कुछ गुण पाए जाते थे, बहुत ही सुडैल थे, बहुत ही लड़ने वाले थे, लोगों की रक्षा करते थे, तो इसलिए उनको क्षत्रिय बना दिया। कुछ लोग व्यापार करते थे, ठीक है, आयात निर्यात करते थे, तो उनको जो है वैश्य की कैटेगरी में रख दिया। और कुछ लोग गंदे काम करना, जैसे कि नालियां वगैरह साफ वगैरह करते थे, तो उनको जो है वो शूद्र कैटेगरी में रख दिया। ऐसा कहा जाता है बुक में। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं दे रही हूँ, मैंने बुक से पढ़ा है तो वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इसमें आती है, अब मनु आते हैं। मनु ने कौन सी पुस्तक लिखी है बताइए? क्योंकि देखिए आपको सिर्फ इस टॉपिक के बारे में नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप किसी भी एंट्रेंस में बैठो तो आपको याद रहे कि मैंने कुछ आपको बताया था। जो मनु है उन्होंने मनुस्मृति, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक इनकी बुक है, मनु को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मनु है जिन्होंने मनुस्मृति, ठीक है, उन्होंने मनुस्मृति नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला कि प्रतिलोम विवाह करने से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। प्रतिलोम विवाह में उन्होंने बोला कि प्रतिलोम विवाह में ऐसा होता है कि अगर कोई अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से प्यार कर ले, या फिर कोई अमीर लड़का किसी गरीब लड़की से शादी कर ले, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह मीन्स जिनकी जाति मैच नहीं करती है, जिनका स्टेटस मैच नहीं करता है, इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। बस मनु जी ने यही कहा अपनी मनुस्मृति जो बुक है उसमें, या फिर जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो प्रतिलोम विवाह होते हैं, जो अपोजिट कास्ट के जो मैरिज होती है, उसकी वजह से हमारी जाति का जन्म हुआ। ये पहली थ्योरी आती है, इसमें 3 लोगों के बारे में बताया गया है।
दूसरी थ्योरी हमारी कर्म का सिद्धांत आती है। कर्म का सिद्धांत, कर्म को हम वर्क बोलते हैं, तो जो भी मेन मेन चीजें उनकी मैंने इंग्लिश लिख दी है, ठीक है। तो दूसरा कर्म का सिद्धांत यानी वर्क की बात करते हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि हमारे जो भारत में जो कैटेगरी बनाई गई है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ही चीज को लेकर हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, बस मैं वही नजरिया बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो हमारा कर्म का सिद्धांत है उसमें ऐसा कहा गया है कि जो आज लोगों को इस कैटेगरी में जो स्टेटस मिला है कि इसको ऊंचा, इसको नीचा, उसको इस तरह जो स्टेटस मिला है वो उनके कर्मों की वजह से हुआ है। उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए आज उनको ऐसा जन्म मिला है। हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो कोई पशु है, जानवर है, कीड़ा मकोड़ा का जो उसको जन्म मिला है वो उसके कर्मों की वजह से हुआ है कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत कर्म किए होंगे, गलत काम किए होंगे, जिसकी वजह से आज उसको इस तरह का जन्म मिला है। उसने आज पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो उसको फिर से मनुष्य का उसको जन्म मिला है। तो हमारे ये जो कास्ट सिस्टम में जो कैटेगरी की बात की जाती है, उन्होंने कर्म के बेस पे बोला है कि जिसके अच्छे कर्म है उसको ऊंचे स्टेटस पर रखा है, उसको मनुष्य का जन्म मिला है। जिसने बुरे कर्म किए उसको निम्न स्टेटस मिला है, ठीक है, यानी निम्न जो एक दर्जा होता है वो मिला है, और उनके बुरे कर्मों की वजह से ही उनको ऐसा हुआ है, ठीक है। ये सेकंड थ्योरी आ जाती है। तीसरी थ्योरी हमारी व्यवसायिक सिद्धांत की आ जाती है। व्यवसायिक सिद्धांत यानी ऑक्यूपेशन की आती है। तो ये जो व्यवसायिक सिद्धांत है उसको नेसफील्ड, ठीक है, नेसफील्ड ने बोला कि जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो काम की वजह से पाया जाता है। उन्होंने बोला कि जब हम प्राचीन इंडिया की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पहले ना जो हम हवन वगैरह करते हैं ना, हवन वगैरह करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो इससे संबंधित काम कोई भी नहीं करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कुछ लोगों ने इस काम को करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया, अनुष्ठान वगैरह शुरू कर दिया, कुछ त्याग भी किए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है जो पंडित लोग होते हैं वो कई बार शादी भी नहीं करते हैं, ठीक है, तपस्या में लीन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो जो और लोग थे उन्होंने इन लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, इनको बहुत ही ऊंचा दर्जा देना शुरू कर दिया, और ये धीरे धीरे करके लोग क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। लोगों ने इनको ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, ब्राह्मणों ने क्या किया, उनको पता लग गया ब्राह्मणों को, जो लोग बन गए ब्राह्मण, कि हाँ जी लोग तो हमें ही बहुत ही ऊंचा मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने आप को सबसे ऊपर रखा और फिर पूरे समाज को कैटेगरी में बांट दिया। तो ये भी एक थ्योरी हमारी आ जाती है। नेक्स्ट अपनी धार्मिक सिद्धांत की आती है, यानी रिलीजन की आती है। रिलीजन में क्या है कि धीरे धीरे करके क्या था, बहुत सारे ऐसे कबीले, आपको पता है बहुत सारे कबीले हैं जो कि गांव में रहते हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे कबीले थे जो कि धीरे धीरे करके क्या हुआ, हिंदू धर्म में मिलते गए। हिंदू धर्म में जब वो कबीले आकर शामिल हो गए तो उन्होंने काम क्या किया, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज थे, खान पान, पहनावा, जो भी चीजें थी, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको अपनाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने भी जो रिचुअल्स थे, जो भी रीति रिवाज परंपराएं थी, उनको भी मानते रहे, और हिंदू धर्म के जो लोग थे, जो भी उनका परंपराएं थी, उनको भी मानना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके जो हिंदू लोग थे उनको एहसास होने लगा कि इस तरह से तो ये लोग बहुत ही ब्रॉड होते जा रहे हैं, क्योंकि दो रिचुअल्स को मानते हैं, तो बहुत ही लोग उनका भी आदर करते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने जो है, हिंदुओं ने इनसे अपनी जो दूरी है वो बनाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से अलग अलग कास्ट होंगे, उनकी जो कबीलों की अलग कास्ट जो पहले से अलग थी, लेकिन पहले मिलने की कोशिश कर रही थी, फिर क्या था कि उनकी अलग कास्ट हो गई और हिंदुओं की अपनी अलग कास्ट हो गई। दूसरा अपना विवाह का सिद्धांत आता है। विवाह का सिद्धांत यानी मैरिज की थ्योरी आती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि जो विवाह होता है, जो शादी होती है, उसकी वजह से जाति का जन्म हुआ। क्योंकि जब कोई भी अदर कास्ट में शादी कर लेता है कि नहीं, इसको लड़का इस जाति का पसंद नहीं, इसको लड़का इस जाति का पसंद नहीं, ठीक है, तो फिर इसलिए जब वो दोनों मिलते हैं तो उनका जो बच्चा पैदा होता है, उसको चांडाल कहा था मनु जी ने। तो उन्होंने बोला कि चांडाल बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, इसकी वजह से अलग अलग जातियां जो है उनका जन्म हो गया। क्योंकि जब आप अदर कास्ट में शादी करते हो तो उसकी कास्ट कुछ और होती है, लड़की की कास्ट कुछ और होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दोनों कास्ट की फीचर्स आ जाते हैं। वैसे तो हम लोग बाप की कास्ट का ही हेडिंग उसके पीछे सरनेम लगाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो गुण होते हैं बच्चे के, वो दोनों कास्ट के होते हैं। उसकी माँ की कास्ट के भी होते हैं, उसके पिताजी के कास्ट के भी उसके अंदर गुण होते हैं। तो तीसरी कास्ट भी उनके सामने आ जाती है, ठीक है। इसीलिए जो है इस तरह की थ्योरी को भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये 5 थ्योरी हैं जिसको मैंने यहाँ पर आपको आज कवर करवाया हुआ है। ये MA का टॉपिक है, ठीक है। और आई होप आपको सेशन जो है अच्छा लगा हो। कोई क्वायरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक अब कवर हो चुका है। तो आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।